हाँ तो दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 7 पौधे को जानिए के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। इन्हें ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इन गुणों के आधार पर पादन 3 प्रकार के होते हैं। पादन का अर्थ है पेड़ पौधे। फर्स्ट होते हैं शाख, सेकेंड होते हैं झाड़ी और थर्ड होते हैं वृक्ष। सबसे पहले हम फर्स्ट को देखेंगे, शाख किसे कहते हैं और ये क्या क्या होते हैं शाख में। तो शाख जो होता है, इनका आकार छोटा होता है और इनके तने मुलायम होते हैं। शाख की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई से कम होती है, मतलब शाख की जो ऊंचाई है वह मनुष्य की ऊंचाई से कम होती है। उदाहरण में हम देखेंगे गेहूं के पेड़, धान के पौधे, बंदा गोभी, घास, पुदीना आदि जो है हमारे शाख के एग्जाम्पल है। अब हम सेकंड झाड़ी के बारे में जानेंगे कि झाड़ी किसे कहते हैं और झाड़ी में क्या क्या होते हैं। तो मध्य आकार के झाड़ी होते हैं। झाड़ी की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई के बराबर होती है, मतलब जो झाड़ी होते हैं वो मनुष्य की ऊंचाई के लगभग होते हैं। झाड़ी के तने में शाखाएं जमीन से थोड़े ऊपर से ही निकली होती है। जो झाड़ी के पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं तो उनकी जो शाखाएं जो निकलती हैं वो जमीन के थोड़े से ऊपर से ही निकली हुई होती है। उदाहरण में हम देखेंगे नींबू, धनिया, मेहंदी, गुलाब, अड़हुल आदि के जो पेड़ हैं वो झाड़ी के उदाहरण हैं। अब हम थर्ड वृक्ष के बारे में जानेंगे कि वृक्ष में क्या क्या होते हैं और वृक्ष किसे कहते हैं। तो इसका आकार जो है बड़ा होता है। वृक्ष की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई से बहुत अधिक होती है, मतलब जो वृक्ष होता है वो मनुष्य की ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वृक्ष में एक मुख्य तना होता है जिससे शाखाएं निकलती हैं। इस शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल उगते हैं। उदाहरण में आप देखेंगे आम के पेड़ के पौधे, बबूल के पौधे, नीम के पौधे, नारियल के पौधे, जामुन और आदि के पौधे जो हैं वो वृक्ष के एग्जाम्पल हैं। अब हम पादप के कुछ अन्य पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है विसर्पी लता और दूसरे नाम पर आता है आरोही लता। तो अब हम विसर्पी लता को जानेंगे कि विसर्पी लता किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। कुछ पौधे का तना इतना कमज़ोर होता है कि यह अपने आप खड़े नहीं होते हैं। जब इस तरह के पौधे ज़मीन पर ही आगे बढ़ते हैं तो उसे विसर्पी लता कहते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे लौकी, कद्दू, तरबूज आदि जो हैं विसर्पी लता के उदाहरण हैं, मतलब ऐसे पौधे जो जमीन पर ही बढ़कर फल जाते हैं, फूल जाते हैं, उसे विसर्पी लता कहते हैं। अब हम सेकेंड आरोही लता के बारे में जानेंगे कि आरोही लता किसे कहते हैं। जब कमजोर तने वाले पौधे किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाता है तो उसे आरोही लता कहते हैं। जैसे अंगूर के पेड़, खीरा, मनी प्लांट आदि जो हैं हमारे आरोही लता के एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट पादप की संरचना के बारे में जानेंगे। एक प्रारंभिक पादप के 2 मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट जो है जड़ होता है और सेकंड जो होता है तना। अब हम नेक्स्ट जड़ जमीन के नीचे रहती है जबकि तना जमीन के ऊपर रहता है। अब हम पादप की संरचना जड़ के बारे में पढ़ेंगे कि जड़ किसे कहते हैं। जड़ हल्के पीले या मटमैले रंग की होती है। जड़ का काम है पौधे को मिट्टी से जमाए रखना। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जड़ एक लंगर की तरह काम करती है। जड़ का दूसरा काम है मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है मूसला जड़, दूसरा होता है रेशेदार जड़ या झकरा जड़। अब हम इस दोनों के बारे में एक एक कर आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे मूसला जड़ के बारे में जानेंगे कि मूसला जड़ किसे कहते हैं। इस प्रकार की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई शाखाएं और उप शाखाएं निकलती है। मूसला जड़ जमीन से अधिक गहराई तक जाती है। उदाहरण में हम देखेंगे मटर, मूली, गाजर, आम, गेंदा, सरसों आदि जो है मूसला जड़ के एग्जाम्पल हैं। अब हम सेकेंड रेशेदार जड़ या झकरा जड़ के बारे में जानेंगे।
इस प्रकार की जड़ में तने के आधार से कई पतली पतली जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार के जड़ें जमीन के चारों तरफ फैल जाती है लेकिन गहराई में नहीं जाती है। उदाहरण में हम देखेंगे धान, गेहूं, मक्का, घास, ज्वार आदि जो है। अब हम आगे तना के बारे में जानेंगे कि तना किसे कहते हैं। तने द्वारा पादप का मुख्य ढांचा बनता है। तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है तो उसे नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। अब हम आगे तने के कार्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पादप को ढांचा प्रदान करना। तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जड़ से आगे जल और खनिज लवण का संवहन तने द्वारा होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।